प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल को और आज हम चर्चा करेंगे आपसे एक कहानी के माध्यम से वर्तमान परिदृश्य को लेकर के। एक बड़े ही विद्वान संत एक बार घूमते हुए एक गांव में आ गए और एक परिवार के घर रुके। शाम की बेला थी, अंधकार होने वाला था और सामान्यतया ग्रामीण अंचलों में आज भी लोग साधु संतों फकीरों की बड़ी ही सेवा करते हैं, उन्हें साक्षात भगवान ही मानते हैं। जब साधु रुके उस गांव में तो उस घर के परिजनों ने बढ़िया से उस बाबा जी के लिए बाटी चोखा का प्रबंध किया और जब भोजन कर लिए बाबा जी तो गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने बड़ी ही अच्छी प्रवचन भी की कि ऐ दुनिया के लोगों, इस जीवन में नर और नारी दोनों पाप और पुण्य के बराबर बराबर भागीदार होते हैं। ऐसे ही तमाम धार्मिक दास्तानों को, पौराणिक दास्तानों को पेश करके बाबा ने धीरे धीरे एक दो हफ्ता रुके और वहाँ पे उनकी रोज़ प्रवचन होती थी। आज इस घर में तो अगले दिन किसी दूसरे के घर, तीसरे दिन चौथे के घर, ऐसे करके बाबा ने पूरे गांव में प्रवचन किया और यह चर्चाएं अगल बगल के गांवों तक पहुंची कि अमुक गांव में एक बाबा जी आए हैं और बड़ा ही अच्छा सत्संग का कार्यक्रम करते हैं। धीरे धीरे उस गांव के अगल बगल जितने गांव थे सब में चर्चाएं चली गई। उनके बगल के एक गांव में एक महिला रहती थी जिसे लोग वेश्या बताते थे कि वह वेश्या है, बड़ी ही बदचलन है। और धीरे धीरे प्रवचन का दौर इतना बढ़ा कि अगल बगल के लोग रोज़ बाबा के यहाँ समय फिक्स कराने के लिए आने लगे। एक दिन वह महिला जिसे उस क्षेत्र के लोग कहते थे कि वह बदचलन स्त्री है, वेश्या है, वह भी बाबा के पास आ गई और बाबा से बड़ी ही विनम्रता से एक बात कही कि बाबा जी, दुनिया के लोग तो मुझे बुरी नज़र से देखते हैं, मैं चाहती हूँ कि आपका यह कमलवत चरण मेरे निवास पर भी पड़ जाए और मैं धन्य हो जाऊं। बाबा ने कहा कि परमार्थ के कारण ही तो यह साधु का शरीर है और बाबा ने समय दे दिया। यह चर्चा पूरे गांव के अगल बगल के गांव तक फैल गई कि वह बाबा उस वेश्या के घर रात्रि विश्राम और भोजन के लिए जाने वाले हैं। धीरे धीरे यह बात सरपंच के पास पहुंची। सरपंच जिस दिन का समय बाबा का उस वेश्या के घर जाना तय था, पूरे गांव के लोग, अगल बगल के लोग उस बाबा के पास आ गए और कहे कि बाबा जी आप ये क्या करना चाह रहे हैं, या इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं। वह बदचलन स्त्री है, आपके चरित्र पे दाग लग जाएगा और आपकी सारी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी, आपके संपूर्ण योग का वह नाश कर देगी। तमाम चीज़ें समाज के प्रकांड विद्वान, बड़े बुजुर्ग, नौजवान सभी लोग इकट्ठा हुए, महिलाएं भी इकट्ठा हुई। महिलाओं ने तो इसका पुरजोर विरोध किया कि बाबा वह बड़ी ही बदचलन स्त्री है, आपके संपूर्ण
रमाए हुए जोग को, पुण्य को समाप्त कर देगी। बाबा ने कहा कि नहीं, हमने वचन दिया है और मैं उस स्त्री के घर रात्रि विश्राम, भोजन और सत्संग के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैंने उसे पहले से ही वचन दे दिया है। जब बाबा अपना लोटा सोटा और कंबल उठा के चलना शुरू किए तो पहले तो गांव के नौजवानों ने रोका कि अरे बाबा, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। बाबा ने उनकी जिज्ञासा शांत किया, वो हट गए। उसके बाद बुजुर्गों ने भी रोका, बाबा ने उनका भी उत्तर दे करके उनको शांत किया। बाबा ये कहते थे कि दोषी दोनों हो सकते हैं, अकेले वो कैसे चरित्रहीन हो सकती है। अकेली महिला या अकेला पुरुष कैसे चरित्रहीन हो सकता है। लेकिन कोई इस गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाता था और लोग बस एक बात यही कहते थे कि बाबा जी, वह गलत महिला है, आपका वहाँ जाना गलत होगा, इससे समाज में आपकी कुख्याति होगी, जितना आपने सम्मान बनाया है सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन बाबा को कहाँ गम था इस प्रशंसा का और इस निंदा का। उन्होंने कहा कि मुझे न आपके प्रशंसा का गम है, न मुझे आपकी निंदा का गम है। यह एक बात सत्य है कि कभी न तो एक पुरुष अकेले चरित्रहीन हो सकता, ना ही एक महिला कभी अकेले चरित्रहीन हो सकती है। और बाबा जब चलने लगे, पूरा गांव का हुजूम इकट्ठा हो गया और मुखिया भी आ गया। मुखिया ने कहा कि बाबा, अब तो सब माटी माटी, पानी पानी, मिथ्या हो जाएगा, आपने जो यह कदम उठा दिया है। शाम की बेला थी और पूरे गांव के संपूर्ण नर नारी इकट्ठा थे। बाबा ने उस भीड़ में उस मुखिया को अपने हाथ से उसका एक हाथ पकड़ा और कहा कि अरे मुखिया, ताली बजाओ। साथियों, पूरा गांव अवाक होकर के देख रहा है कि बाबा ने मुखिया का एक हाथ पकड़ लिया और कह रहा है बाबा की ताली बजाओ। मुखिया भी शांत है, वह समझ नहीं पा रहा है। उसने कहा बाबा, मैं एक हाथ से ताली कैसे बजा सकता हूँ। तो बाबा ने स्पष्ट कहा कि अय मुखिया और अय मेरे संपूर्ण गांव के लोगों, जब तुम एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते तो कैसे एक महिला अकेले चरित्रहीन हो सकती है। ताली जब बजेगी तो दोनों हाथों से बजेगी और तुम लोग कह रहे हो कि वह चरित्रहीन है। जब तक एक पुरुष उसके साथ नहीं जाएगा तब तक वह महिला चरित्रहीन कैसे होगी। ऐ मेरे दर्शक, श्रोता, सज्जन साथियों, वहीं से संपूर्ण गांव की नींद खुल गई कि बाबा सत्य कह रहे हैं कि कोई भी महिला या कोई भी पुरुष अकेले चरित्रहीन नहीं हो सकता। उसके इस नारकीय जीवन में एक महिला या एक पुरुष का साथ होगा, तभी दोनों हाथ से ताली बज सकती है। साथियों, मेरी कहानी का अर्थ आप अपने अपने सोच के हिसाब से लगा सकते हैं और मैं चाहूँगा कि मेरी कहानी आपको कितना प्रभावित कर रही है, आप अपनी राय जरिए कमेंट दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।